सभी को जय गुरुदेव। जय। हमारा आज का टॉपिक है जीवन कैसे जिए। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने बोला है जीवन कैसे जिए, इसका एक सार प्रस्तुत किया है कि जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए मनुष्य को अपने भीतर की महानता को पहचानना होगा, आत्म नियंत्रण और आत्म अनुशासन का अभ्यास करना होगा और उच्च आदर्शों को अपनाकर जीवन जीना होगा। गुरुदेव ने जीवन जीने की कला, आत्म विकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया है। भागो नहीं, दुनिया को बदलो। मतलब इसमें हमारा मानसिक चुंबक जो होता है उसके ऊपर बात कही है। जैसे मन मन में ये बात पुष्ट कर लीजिए कि आपके जीवन में कुछ शुभ, सात्विक, लाभप्रद कार्य होने वाला है। आप प्रश्न करेंगे यह किस प्रकार संभव है, इसके लिए क्या चाहिए। इसका उत्तर है कि आपका मानसिक चुंबक सजीव और सशक्त होना चाहिए। आपको जीवन में सफलताएं, समृद्धियां तभी प्राप्त होंगी जब आप अपने मानसिक चुंबक द्वारा उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। इसमें मानसिक चुंबक का जो निर्माण होता है ये होता है कि इससे तीव्र इच्छा, बलवती इच्छा और स्पष्ट इच्छा। ऐसी इच्छा जो दृढ़ हो, जो न बीमारी, प्रतिकूलता, रोग शोक से टूटती है और न लालच, लोभ से अपना प्रशस्त राजमार्ग छोड़ती है। इच्छा की अग्नि जितनी तीव्र होती है उतना ही तीव्र आकर्षक अथवा मानसिक चुंबक होता है। आत्मा में नवीन स्फूर्ति, नवीन ओज का संचार हम सभी कर सकते हैं। बस क्या है, इसके लिए अपने निश्चय पे दृढ़ होना चाहिए। इच्छा की आग ना बुझे, इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक असफलता और प्रतिकूलता इस इच्छा को विकसित तथा प्रदीप्त करती रहेगी। यह दृढ़ता और निष्ठा कल्प वृक्ष के समान अक्षय विजय प्राप्त कराने वाली महत्वपूर्ण शक्ति है। हाँ। वह व्यक्ति धन्य है जिसके निश्चयों में बल है, निश्चय में ओज है, जो अपने निश्चयों के लिए पश्चाताप नहीं करता। उसके निश्चय के सम्मुख दुख, कलेश और विपत्ति, विघ्न नश्वर है। रुपया, पैसा, प्रसिद्धि और तथा लोकप्रियता सदैव उसे प्राप्त होती है। उसका इन पर जन्म सिद्ध अधिकार है। अपनी इच्छित वस्तु का एक काल्पनिक सूक्ष्म चित्र मन में अंकित कर लीजिए और तभी उसी की प्राप्ति के लिए आगे चलिए। जो व्यक्ति ये निश्चय नहीं कर पाता, वो क्या चाहता है वह कुछ नहीं कर सकेगा। आपको किसकी महत्वाकांक्षा है, आप ये खुद तय करिए और अपने से पूछिए। जिन्हें इच्छित वस्तु का ज्ञान नहीं, उसका मानसिक चुंबक सशक्त नहीं हो सकता। अच्छी वस्तुएं इधर उधर पड़ी रह जाती हैं और वे बेखबर सोया रहता है। जो जो व्यक्ति समृद्धि, रुपया, पैसा चाहता है, वह तीव्र बलवती इच्छा के बल पर ऐसा चुंबक का निर्माण कर लेता है जिसके द्वारा वह रुपये को खींचता है। लगाना है। यदि उसके पास हाँ। आर्थिक समृद्धि को खींचने वाला विशालकाय मस्तिष्क है तो निश्चय ही वह उसे अपने समीप वातावरण से अपनी ओर खींच लेगा। विद्या का विद्या का इच्छुक व्यक्ति मस्तिष्क बनाकर विद्या के कण को आकर्षित करेगा और सार्वजनिक सफलता के लिए वही क्रम चलाता रहेगा। अवसर की इसमें अवसर की बात कभी मत सोचिए। योग्यता होगी तो लाख अवसर आपके पास आकर के चरण चुंबक बनेंगे। योग्यता एक ऐसा धन है जिसका उपयोग कभी ना कभी जरूर होगा। तुम्हें अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए। इस प्रकार हम सभी निष्कर्ष पहुंचते हैं कि सफलता हमारे बाहर पदार्थों, व्यक्ति, वातावरण, रुपए, पैसे, सिफारिश इत्यादि पर निर्भर नहीं है, वरन वह हमारे अंदर में विद्यमान है। सफलता की जड़ अंतर प्रदेश में है, वह हमें निकालकर बाह्य जगत में स्थापित कर देना है। आंतरिक आंतरिक पक्ष का चिंतन, अभ्यास द्वारा और ध्यान के माध्यम से इच्छा शक्तियों को कार्य द्वारा बाहर निकालना प्रमुख तत्व है। आपके आंतरिक प्रदेश में विपरीत तत्व, विरोधी इच्छाएं, वासनाएं, हीनता की भावनाएं निकाल देनी चाहिए। जो तुम्हारी इच्छा कामना है उसी विषय के विचार चलते फिरते रहने चाहिए और वो विचार आपको उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते मन में लाने होंगे। उन विचारों और योजनाओं तथा तत्संबंधी कल्पनाओं को क्षण भर के लिए निज मन से अलग नहीं होने देना होगा। उन्हीं विचारों के सुखद सफल पक्ष को भविष्य के गर्भ में कल्पना के नेत्रों से देखना होगा। यह भाव मन में सदा सर्वदा करना पड़ेगा कि जिन वस्तुओं, पदों, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, प्रसिद्धि को प्राप्त करना चाहते हो उनकी इच्छा भी आपको तीव्र करनी होगी। उनकी प्राप्ति का चित्र जितना स्पष्ट कल्पना में बनाकर रखेंगे, मन के सम्मुख रखोगे, उतना ही शीघ्र वे पदार्थ तुम्हारे मानसिक चुंबक से खिंच करके तुम्हारी ओर आ जाएंगे। बहुत से कार्यों के पीछे मत दौड़िए, अन्यथा अंत में कुछ भी हाथ ना आएगा। जो कुछ चुनिए उसमें हर प्रकार अपने आप को ऐसा पटु कार्यदक्ष बना लीजिए कि कोई कमजोरी शेष ना रह जाए। क्वेश्चन अपने से करिए, मतलब अपने से पूछिए क्या मैं किसी बात का विशेषज्ञ हूँ,
क्या मैं कोई बात दूसरों की अपेक्षा अधिक जानता हूँ? मेरी रुचि किसमें है, इस बात का ध्यान आपको खुद स्वयं करना पड़ेगा। क्या मेरी रुचि व्यापार में है? क्या मेरी रुचि नौकरी में है? क्या मेरी रुचि अध्ययन में है, खेती में है, साहित्य में है, लोक सेवा में है? अन्य कौन-कौन से कार्य का मैं विशेषज्ञ हूँ? यदि आप सच्चाई से किसी किसी प्रकार के आप विशेषज्ञ हैं, तो वो कार्य और पैसा अपने आप ही आपके पास स्वतः आ जाएगा। मैं विशेषज्ञ क्या खुशी क्या नहीं रहा, देखो जरा। क्या हुआ? कुछ पूछा? अच्छा, एकाग्रता, इसमें एकाग्रता है जो एक बहुमूल्य गुण है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है और अस्थिर है, विषय प्रलोभनों, ये आसान चीजों की ओर दौड़ता है। पहले चित्त संयम द्वारा मन को अंतर्मुख कर लीजिए। मन को पुनः एक ही बात पर खींच करके लगाना होगा। मन मार कर एक ही कार्य निरंतर करना होगा। मन का वेग और चंचलता को रोककर उच्च विचार, उच्च ध्येय में संलग्न होने से उन्मत्त इंद्रियां चित्त को चलायमान ना कर सकेंगी। स्मरण रखिए, मन तुम्हारा है, तुम उसके दास नहीं हो। कभी उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। मन की चंचलता जीतने के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग कीजिए। और मन की चंचलता को रोकने के लिए ध्यान सबसे बड़ा कारण है, जिसमें आपको ध्यान का अभ्यास सुबह शाम दोनों टाइम करना पड़ेगा। तब आप अपनी मन की चंचलता को स्थिर रख सकते हैं। आप दुनिया को बदल सकते हैं। ये विवेक आपके अंदर है। आप अगर समय को उपयोग करेंगे, जैसे समय हर चीज का जैसे एक समय होता है। जैसे आपको क्या है, 8 घंटे विश्राम करना, 2 घंटे मनोरंजन करना, 4 घंटे नित्य कर्मों को निकाल करके 10 घंटे सच्चाई से परिश्रम के होने चाहिए। इन 10 घंटों को जो सच्चा कार्य आपको निश्चय ही ऊंचा उठाने वाला होगा। आप संसार को बदल सकते हैं यदि आपको अपने अंदर की शक्तियों के प्रति विश्वास है। अपने अंदर विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही सदैव आगे चलता है। डरता, शर्माता या बुजदिल की तरह लज्जाशील कैसे आगे बढ़ेगा? तुम हीन नहीं हो, असमर्थ नहीं हो, कायर नहीं हो, दुर्बल नहीं हो, निस्तेज नहीं हो, अमृत संतान हो, आत्म तेज के केंद्र हो। तुम मोह और संशय में आवेश में आकर अपने को दुर्बल, पापी, कायर, डरपोक पा रहे हो। तुम अपने को शूद्र समझकर भयभीत हो गए हो। हृदय की दुर्बलता त्यागो, संकटों का सामना करो और इष्ट पथ पर डटे रहो। महान पुरुषों के जीवन चरित्रों का अगर हम अध्ययन करें, तो हमें मालूम होगा वे किसी विशेष बात में दिलचस्पी रखते थे। इस रुचि का स्पष्टीकरण दो प्रकार से हुआ है। उनके पास एक निश्चित उद्देश्य होता था, एक योजना होती थी, एक बात करने की बलवती धारणा थी। उसे प्राप्त करने के लिए साधनों का निर्माण हुआ। संक्षेप में वे महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण व्यक्ति थे। यदि आज हम व्यक्तियों से पूछें कि आपने जीवन में क्या किया, तो उनके उत्तर कुछ इस प्रकार होंगे। मैं जीवन भर अपना समय व्यर्थ नष्ट करता रहा। मैं पत्थरों से खेलता रहा, जबकि बहुमूल्य मड़ियां मेरे समीप ही पड़ी थी। मैं प्रतीक्षा करता रहा, मेरे देखते ही देखते साधारण योग्यता और गरीब व्यक्ति मुझसे जीवन की दौड़ में आगे निकल गया, जबकि मैं यूं ही पीछे पड़ा रह गया। मेरी आशाएं कपोल कल्पना मात्र थी, जिनका अस्तित्व जल के तोते बलबूतों की भांति असत्य था। मैं कभी डटकर कठोर परिश्रम ना किया, मामूली आधे मन से कार्य करता रहा। मैंने उन्नति तो की, पर कोई विशेष उल्लेखनीय नहीं है। और इस तरह जैसे निरुद्देश्य जीवन का क्या कारण है? योग्य पथ, योग्य प्रथम पहला यह है, किसी योग्य पथ प्रदर्शक का अभाव है। यूं ही भटकते रहने से कोई लाभ नहीं है, किसी विशेषज्ञ से मिलकर पद निर्धारित करना चाहिए। दूसरा कारण शर्मीलापन, दूसरों से बचना, अलग अलग रहना, असामाजिक स्वभाव रखना। शर्मीला व्यक्ति आत्महीनता से ग्रसित हो जाता है और कार्य नहीं करना चाहता, उसमें पौरुष का अभाव हो जाता है। किसी न्यायिक लंबी बीमारी के कारण वो व्यक्ति इतना शिथिल हो जाता है कि वे उद्देश्य नहीं चुन पाते। मन की अति चंचलता, एक कार्य को पूर्ण न कर पाने के लिए आरंभ कर बैठना, कार्य पर चित्त एकाग्र न कर सकना, वो इस तरीके से अपना जीवन निरुद्देश्य का बना लेता है। निराशावादी चीजों में घिर जाता है और नकारात्मक संकेत और बुरे वातावरण बचपन के अत्याचारों के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। व्यर्थ की शंकाएं त्यागिए। शिकायत करना, अपने दोष दर्शन, निराशावादी छोड़िए। जो इन बातों में लगा रहता है वो काम से भागने वाला, कुछ ना करने वाला शेख चिल्ली मात्र हो जाता है। अपने उद्देश्य इतने ऊंचे मत बना लीजिए कि उस पर आप पहुंचने के योग्य ना हो। अपनी महत्वाकांक्षाएं और योग्यता को परख करके आप उनका संतुलन बना करके कार्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।